जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, मैं गोविंद सर अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद गोविंद सर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे टॉप 30 क्वेश्चन हिंदी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। बार बार यही क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होते हैं, तो आज हम इन 30 क्वेश्चनों को डिटेल से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कबीर किस धारा के कवि थे? कबीर किस धारा के कवि थे? तो ऑप्शन 1 है सगुण भक्ति शाखा, ऑप्शन बी है निर्गुण भक्ति शाखा, ऑप्शन सी है रीति काल, ऑप्शन डी है आधुनिक काल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निर्गुण भक्ति शाखा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, साखी किस छंद में रची जाती है? तो साखी दोहा छंद में रची जाती है। तीसरा क्वेश्चन कहता है, मीरा किस की उपासिका थी? तो मीरा किसकी उपासिका थी? कृष्ण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द का उदाहरण कौन सा है? तत्सम शब्द इसमें कौन सा बताना है दोस्तों? तो कौन सा तत्सम होगा इसका? तो तत्सम होगा सूर्य। आग अग्नि का होता है, दूध का दुग्ध होता है, पानी का जल होता है। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं? तो ये हैं आधुनिक काल के। अगला क्वेश्चन है, सूरदास की भाषा क्या थी? तो सूरदास किस भाषा में लिखते थे? ब्रज भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस कितने प्रकार के माने जाते हैं? तो रस 9 माने जाते हैं, लेकिन भरत मुनि के अनुसार भरत मुनि ने 8 माने हैं। रसों की संख्या कितनी मानी है? 8। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। क्वेश्चन नंबर 9, पद किस कवि से संबंधित है? तो आप लोगों का पहला ही चैप्टर है काव्य में, ये सूरदास जी का है। बिहारी किस काल के कवि हैं? तो बिहारी रीति काल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस आप लोग जानते हैं तुलसीदास जी की है, और ये किस भाषा की रचना है? ये अवधी भाषा की रचना है। किस भाषा की? अवधी भाषा की। अगला क्वेश्चन, उपसर्ग का उदाहरण कौन सा है? कह रहा है किसमें उपसर्ग लगा है? तो उपसर्ग लगा है बी ऑप्शन में, प्रकृति। देखिए, सुंदर में उपसर्ग नहीं है, लड़का में उपसर्ग नहीं है, ज्ञान में उपसर्ग नहीं है। अगर आप इसमें सोचें तो ये कोई शब्द ही नहीं होता, तो इसीलिए इसमें बी ऑप्शन सही है। कह रहा है प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? प्रत्यय का उदाहरण बेईमान, निडर, खिलाड़ी, अपमान। देखिए दोस्तों, बेईमान में बे क्या है? उपसर्ग है। बेईमान में बे उपसर्ग है, और ईमान जो है इसका मूल शब्द है। निडर में नी उपसर्ग है और डर मूल शब्द है। अपमान में मान मूल शब्द है और अप उपसर्ग है। तो केवल सी विकल्प ही ऐसा है जिसमें क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय वे होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं, और उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी भी शब्द के आगे लगते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, पत्र लेखन किस विधा में आता है? तो पत्र लेखन किस विधा में आएगा? पत्र लेखन गद्य विधा में आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अलंकार किसे कहते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को हम अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार में किस शब्द का प्रयोग होता है? तो क्या होता है? जैसे, जस, तस, सा, सी, से, ऐसे ही शब्दों का प्रयोग होता है। तो बी विकल्प इसमें राइट है। अगला प्रश्न कह रहा है, अनुच्छेद लेखन में किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए? अशुद्ध भाषा,
बिल्कुल नहीं। अशुद्ध भाषा से अनुच्छेद आप नहीं लिख सकते हैं। एक ही प्रकार के वाक्य बार बार दोहराएंगे तो उसमें मौलिकता क्या आएगी? तो इसमें विकल्प कौन सा सही है? सी विकल्प इज राइट। अगला क्वेश्चन है, संवाद लेखन किससे संबंधित है? तो संवाद लेखन किससे संबंधित है? तो संवाद लेखन बातचीत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला, पत्र के कितने भाग होते हैं? तो पत्र के कितने भाग होते हैं? दो। कौन कौन से? एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। यानी औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। अगला प्रश्न है, कह रहा है निबंध में क्या आवश्यक है? तो निबंध में केवल प्रश्न नहीं, केवल निष्कर्ष नहीं, केवल उदाहरण नहीं, केवल वाले विकल्प कभी भी सही नहीं होते। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसमें विकल्प सी सही हो जाएगी, भूमिका, विषय वस्तु और उपसंहार। अगला क्वेश्चन कह रहा है, महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री हैं? तो महादेवी वर्मा किस युग के हैं? तो महादेवी वर्मा छायावादी हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में कौन नहीं है? तो बताइए, जयशंकर जी तो हैं, सुमित्रा नंदन पंत भी हैं, महादेवी भी हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर इसमें नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर नहीं है। अच्छा, छायावादी में 3 तो ये हो गए, एक कौन है? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये 4 प्रमुख पिलर हैं छायावादी के। अगला प्रश्न कह रहा है, अवधि किस क्षेत्र की भाषा है? तो अवधि अवध क्षेत्र की भाषा है। अगला क्वेश्चन है, कहानी किस विधा में आती है? कहानी किस विधा में आएगी? कहानी गद्य विधा में आती है। अगला प्रश्न कह रहा है, समास का सही अर्थ क्या है? समास का अर्थ सही क्या होगा? समास का सही अर्थ क्या होगा? तो शब्दों का मेल, और वाक्य का अंत। इसमें क्या सही होगा बताइए दोस्तों? शब्दों का मेल किस में होता है? तो शब्दों का मेल ही इसमें सही विकल्प होगा दोस्तों। कौन सा विकल्प? शब्दों का मेल। अगला प्रश्न कह रहा है, राम किस महाकाव्य के नायक है? तो राम रामायण के महानायक हैं। अगला प्रश्न है, नाटक की प्रमुख विशेषता क्या है? तो नाटक की प्रमुख विशेषता यह है, इसमें संवाद जरूर होना चाहिए। काव्य का उद्देश्य है, काव्य का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन और भावों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम है। इसी को रसराज भी कहते हैं। श्रृंगार रस को ही रसों का राज कहते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए शब्दों का समूह, बी विचार व्यक्त करने का माध्यम, सी और डी विकल्प तो बिल्कुल सही है। तो भाषा किसे कहते हैं? इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा, विचार व्यक्त करने का माध्यम। तो ये रही दोस्तों आज के टॉप 30 हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी रही, जिससे कि हमको प्रेरणा मिले और हम समय समय पर और वीडियो बनाते रहें। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें।